नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित होगा सतगुरु राम सिंह के नाम पर स्पेशल चेयर। सीएम नायब सैनी ने किया ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री भैंडी साहिब में सतगुरु राम सिंह जी के 210वें प्रकाश पर्व पर शिरकत की। उन्होंने कूका आंदोलन और नामधारी समाज के बलिदानों की सराहना की। नामधारी परिवार की मांग पर मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सतगुरु राम सिंह जी के नाम पर विशेष चेयर स्थापित करने का आश्वासन दिया। सैनी ने पंजाब सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी टिप्पणी की। घोटाला, महंगाई और खराब कानून व्यवस्था, भूपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर तीखा हमला। जन समस्याओं पर मांगा जवाब। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर घोटालों, महंगाई और जन विरोधी नीतियों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी वादे पूरे नहीं हुए, फैमिली आईडी से लोग परेशान हैं और लाखों राशन कार्ड काटे गए। हुड्डा ने चंडीगढ़ पर हरियाणा के अधिकार, एसवाईएल, बढ़ती बेरोजगारी और खराब कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। किसानों और उद्योगपतियों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं, बनाए जाएंगे स्मार्ट जोन। हरियाणा सरकार किसानों के लिए स्मार्ट कृषि जोन और उद्योगपतियों के लिए स्मार्ट औद्योगिक जोन बनाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अवैध औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करने, मजदूरों के लिए आवासीय सुविधा और औद्योगिक भूखंडों के हस्तांतरण में राहत देने की घोषणा की। ईएसआईसी अस्पतालों के लिए सस्ती जमीन, टेक्सटाइल पॉलिसी का विस्तार और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की योजना है। मेक इन हरियाणा कार्यक्रम पर भी जोर दिया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस में नहीं चलेगी गुटबाजी। राहुल गांधी खुद करेंगे मूल्यांकन। खराब परफॉर्मेंस वाले होंगे पदमुक्त। राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के राजनीतिक कौशल का हर 3 महीने में मूल्यांकन करेंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि लगातार रेड जोन में रहने वालों को पदमुक्त कर दिया जाएगा। मूल्यांकन के लिए 3 जोन ग्रीन, येलो, रेड बनेंगे। राहुल ने जिलाध्यक्षों से गुटबाजी छोड़कर अनुशासन बनाए रखने और जिला स्तर पर अनुशासन समिति बनाने को कहा। उनका लक्ष्य है कि 33 जिलाध्यक्षों में से नए नेतृत्वकर्ता उभरें। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने नियुक्त किए प्रभारी। इन मंत्रियों को मिली जिताने की जिम्मेदारी। भाजपा ने हरियाणा में आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए चुनाव प्रभारियों की घोषणा की है। पंचकूला, अंबाला और सोनीपत मेयर चुनावों के लिए कैबिनेट मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेवाड़ी नगर परिषद, उकलाना और धारूहेड़ा नगर पालिका चुनावों के लिए भी राज्य मंत्रियों और जिला प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। यह कदम चुनाव तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। जंगलों में भूखे रहे, जेलों में यातनाएं झेली, फिर भी नहीं टूटा संकल्प। कहानी हरियाणा के आजाद हिंद फौजियों की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दैनिक जागरण ने हरियाणा के उन गुमनाम नायकों को याद किया है जो आजाद हिंद फौज में शामिल हुए। इन सैनिकों ने पद, परिवार और भविष्य छोड़कर देश को चुना। सुजान सिंह, ललती राम, कुरडा राम, कैप्टन उमराव सिंह, बालक राम पंघाल, बिजाराम और अमीचंद जैसे कई सेनानियों ने नेताजी से प्रेरित होकर अंग्रेजों से लोहा लिया। उन्होंने जेल की यातनाएं सही और त्याग व साहस की मिसाल पेश की, जिससे आज की पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। गुरुग्राम में बारिश से बढ़ी ठिठुरन, प्रदूषण से मिली राहत। इन फसलों को भी हुआ लाभ। गुरुग्राम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में अचानक बदलाव आया। बृहस्पतिवार रात से तेज हवाओं के बाद शुक्रवार सुबह से झमाझम वर्षा हुई, जिससे ठंडक बढ़ी और प्रदूषण से आंशिक राहत मिली। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ। गुरुग्राम में 225 और मानेसर में 214 दर्ज किया गया। यह वर्षा रबी फसलों के लिए लाभकारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में और वर्षा की संभावना जताई है। नेताजी सुभाष चंद्र का हिसार से रहा है गहरा नाता। अकाल पीड़ितों का हाल जानने 2 दिन के दौरे पर आए थे बोस बाबू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 1938 में हिसार दौरा अकाल पीड़ितों की स्थिति जानने और राहत कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। उन्होंने मानवीय संवेदना और राष्ट्र चिंतन का परिचय दिया। कैंप चौक पर उनकी प्रतिमा और हर साल जयंती समारोह उनकी स्मृति को जीवंत रखते हैं। नेताजी ने शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, जिसकी प्रेरणा उनके सुरक्षाकर्मी सुजान सिंह ने भी ली और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। हरियाणा के युवाओं ने किया कमाल, बनाया नेचुरल तरीके से केला पकाने का केंद्र। हर तरफ हो रही वाहवाही। हिसार के युवाओं ने केले को जल्दी खराब होने से बचाने और प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एक अनूठा केंद्र विकसित किया है। यह केंद्र केले को 20 दिनों तक स्टोर कर सकता है, जिससे वे बिना किसी रसायन के पेड़ पर पकने जैसे स्वाद के साथ तैयार होते हैं। प्रदीप दूहन, पायल वर्मा और विनीत मुंजाल द्वारा शुरू की गई यह पहल किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद है, जिससे केले का व्यापार भी शुरू हुआ है। सावधान, घरों से बाहर न निकलें। हरियाणा में झमाझम बारिश शुरू। आज कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। हिसार और हांसी में देर रात हुई तेज वर्षा से ठंड बढ़ गई, जबकि पानीपत समेत कई शहरों में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए प्रदेश भर में वर्षा का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव जारी रहेगा। इसके अलावा जून में अल नीनो के सक्रिय होने की संभावना से इस बार मानसून कमजोर पड़ सकता है, जिससे वर्षा कम होने की आशंका है। दूर होगी बसों की कमी। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 125 नई बसें। यात्रियों को मिलेगी राहत। रोडवेज प्रबंधन को जल्द ही 125 नई बसें मिलेंगी, जिससे बसों की कमी दूर होगी। परिवहन विभाग ने 2024 में 500 बसें शामिल करने की योजना बनाई थी, जिसमें अब 125 अतिरिक्त बसें जोड़ी जा रही हैं। टाटा मोटर्स को चेसिस के लिए डिमांड भेजी गई है। इन बसों से पुराने रूटों पर फेरे बढ़ेंगे और नए रूट भी शुरू हो सकेंगे, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे में ग्रीन रिवॉल्यूशन। इतिहास रचने को तैयार देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। क्या गणतंत्र दिवस पर होगा ट्रायल? सोनीपत जींद रेलवे लाइन पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर प्रेम सागर गुप्ता ने अधिकारियों के साथ रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। यह दौरा फरवरी में संभावित ट्रायल की तैयारी से जुड़ा है। हालांकि 26 जनवरी को भी ट्रायल की चर्चा है। जींद में प्लांट तैयार है और ट्रेन पहुंच चुकी है। यह अत्याधुनिक पर्यावरण अनुकूल ट्रेन प्रदूषण कम करेगी। सोनीपत में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। धुएं के गुबार से भर गया इलाका। आग पर काबू पाने में जुटी टीम। सोनीपत में महमूदपुर रोड स्थित श्याम टेक्सटाइल निवार फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। कच्चे माल और मशीनरी का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। इसी बीच रोहतक सोनीपत हाईवे पर चावल से भरे एक कंटेनर के केबिन में भी आग लग गई, जिससे लाखों रुपए के चावल को नुकसान की आशंका है। दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। हरियाणा में हुए 8.25 करोड़ के धान घोटाले में संदीप सिंगला फिर रिमांड पर। जांच की आंच झांसी तक पहुंची। यमुनानगर धान घोटाले के मुख्य आरोपी संदीप सिंगला को तीसरी बार रिमांड पर लिया गया है। पुलिस उसे छछरौली राइस मिल में 8.25 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के झांसी ले गई है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के तबादले के बाद जांच में तेजी आई है। कुल 70 करोड़ रुपए के घोटाले की परतें खोली जा रही हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट। जाने आवेदन की अंतिम तारीख और सर्टिफिकेट की डेट। हरियाणा पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है। लंबे समय से जिस मांग को लेकर अभ्यर्थी आवाज उठा रहे थे, आखिरकार उस पर मुहर लग गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब इस भर्ती में उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। दरअसल हरियाणा पुलिस में 5,500 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती निकली है। हरियाणा के अंबाला में पिछड़े वर्ग की महिला बनेगी मेयर। पंचकूला और सोनीपत ओपन हरियाणा में शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत मेयर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। गुरुवार को हुए ड्रॉ में नगर निगम, परिषद और पालिकाओं के लिए आरक्षित व ओपन पद तय किए गए। गुरुग्राम में 100 झुग्गियों पर चला बुलडोजर। ड्रग्स बिक्री में इस्तेमाल का आरोप। गुरुग्राम पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत मंगलवार को एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सेक्टर 44 में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई झुग्गियों को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। बिना रुके कटेगा टोल। अब इस प्लाजा पर शुरू होगा हाईटेक फ्री फ्लो सिस्टम। जाने कैसे करेगा काम। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। यूं कहें तो राहत देने वाली खबर है। अब हरियाणा के करनाल जिले में स्थित बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर अब टोल टैक्स भरने के लिए वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा। यहां पर ऑटोमेटिक टोल कट जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के परिवारों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार की ओर से गुरुग्राम जिले के सभी बीपीएल परिवारों को डॉक्टर BR आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के 35 सेक्टरों और सोसाइटियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। इन इलाकों में बस सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ी है। कब चलेगी सिटी बस का असर देखने को मिला है। सीएम सैनी और खेल मंत्री गौरव गौतम ने सिंथेटिक ट्रैक पर हॉकी से लगाया स्ट्रोक। ऑल वेदर स्विमिंग पूल की रखी आधारशिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि ओलंपिक में पदक जीतने के लिए प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार की तरफ से खेल नर्सरी के साथ साथ अन्य खेल केंद्र भी बनाए गए हैं। सरकार ने खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई हैं, जिसके चलते खिलाड़ी देश के लिए सबसे ज्यादा मेडल जीतकर ला रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने एक साल में 17,000 से अधिक बिछड़ों की घर वापसी करवाई। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने गुमशुदा लोगों की तलाश को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हरियाणा पुलिस स्टेट क्राइम ब्रांच के विशेष सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। यह सेल प्रदेश भर में गुमशुदा बच्चों और अन्य व्यक्तियों का केंद्रीकृत रिकॉर्ड तैयार करेगी और आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनकी त्वरित तलाश सुनिश्चित करेगी। 27 को विधायक दल की बैठक। बजट सत्र पर होगा मंथन। सरकार की नीतियों पर होगी चर्चा। भाजपा विधायक दल की बैठक 27 जनवरी को पंचकूला स्थित रेड बिशप में होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी मौजूद रहेंगे।
बैठक को लेकर सभी विधायकों को सूचित कर दिया गया है। इस बैठक में फरवरी में शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के अलावा कई संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा होगी। किसान की 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का शेड्यूल जारी। साल 2026 का पूरा पेमेंट कैलेंडर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त के लिए सरकार ने अभी तक आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन अनुमान और गाइडलाइंस के आधार पर 2026 का लगभग पूरा पेमेंट कैलेंडर यहां दिया जा रहा है। पीएम किसान की किस्तों का बेसिक पैटर्न योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद 3 बराबर किस्तों में प्रति किस्त 2,000 रुपए दी जाती है। सभी वृद्ध को बड़ी राहत, अब हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपए पेंशन। भारत में बुजुर्गों की सोशल सिक्योरिटी स्कीम को बेहतर बनाने की जरूरत पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन बुढ़ापे की पेंशन स्कीम अभी भी लाखों सीनियर सिटीजन्स की मदद करने का एक बड़ा जरिया है। पिछले कुछ महीनों में 9,000 रुपए हर महीने की पेंशन की संभावना को लेकर बहुत शोर और अंदाजा लगाया गया है, जिससे कुछ उम्मीद जगी है कि यह क्या है और इसका फायदा कौन उठाएगा। लेबर कार्ड वालों के लिए अब सभी मजदूरों को मिल रहा है। 18,000 रुपए की राशि लिस्ट में अपना नाम चेक करें। आप सभी को बता दें कि जितनी भी लोग मजदूर कार्ड के लिए आवेदन किए थे, उन सभी को सरकार द्वारा लेबर कार्ड वालों को राशि देने का फैसला किया गया था। उन सभी को राष्ट्रीय दिया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि जिन भी लोगों ने नया एवं पुराने लेबर कार्ड बनवाए थे, उन सभी को पैसा सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। इस योजना के लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं, उन्हीं लोगों के हैं। एक झटके में सोना 500 रुपए महंगा, चांदी के भाव में 9,500 का उछाल। शुक्रवार को सोने की कीमत 1,500 रुपए बढ़कर 1,98,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच स्टॉकिस्टों की नई खरीदारी के कारण ये तेजी आई। कारोबारियों ने बताया कि 99.9% शुद्धता वाला सोना इससे पिछले सत्र में 1,57,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अब कोहरे में दिखेगी हर गाड़ी। फरीदाबाद के खेड़ी पुल पर सैकड़ों वाहनों पर लगाए गए रिफ्लेक्टर टेप और दी गई जरूरी सीख। फरीदाबाद के खेड़ी पुल पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें किसान मोर्चा व पुलिस टीम ने लोगों की गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई और हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रैफिक नियमों के महत्व पर जागरूक किया। धुंध के मौसम में हादसे रोकने के संदेश के साथ लोगों ने भी उत्साह से हिस्सा लिया। अब मरने के बाद आवारा कुत्तों का भी होगा अंतिम संस्कार। गांव बूढ़ेना में बना देश का पहला ग्रीन श्मशान जो पेश कर रहा है इंसानियत की मिसाल। फरीदाबाद में आवारा कुत्तों को इज्जत के साथ विदा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। नगर निगम फरीदाबाद ने जमीन दी और AAPSI नाम की NGO ने वहां कुत्तों के लिए खास श्मशान घाट बना दिया। यह फरीदाबाद का पहला ऐसा श्मशान है जो सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के अंतिम संस्कार के लिए बना है। बूढ़ेना गांव में बने इस श्मशान घाट को पूर्व IAS और सेवानिवृत्त मुख्य सुनील गुलाटी की मदद से तैयार किया गया। वसंत पंचमी के मौके पर स्कूल खुले हैं या बंद? कल कहां कहां रहेगी छुट्टी? देश भर में वसंत पंचमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। साल 2026 में वसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा की गई है। कुरुक्षेत्र में CM ने किया सरस्वती महोत्सव का समापन। 67 करोड़ DHE की परियोजनाओं का उद्घाटन। सैनी बोले सर छोटू राम ने बदला किसानों का भाग्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी शुक्रवार को कुरुक्षेत्र जिले में 2 बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की ओर से पिहोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव ISM का बसंत पंचमी के अवसर पर समापन हुआ। नारनौल में स्वास्थ्य मंत्री बोली 1,100 डॉक्टरों की होगी भर्ती। सिविल अस्पताल निर्माण फिर शुरू। सरकारी अस्पतालों में MRI CT जैसी सुविधाएं। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने शुक्रवार को जिला में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विभाग। पंजाब हरियाणा में झमाझम बारिश, किसानों को बड़ी राहत। शहरों में जनजीवन प्रभावित। पंजाब और हरियाणा में लंबे समय से चले आ रहे शुष्क दौर के बाद शुक्रवार 23 जनवरी को आखिरकार व्यापक बारिश हुई। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश दर्ज की गई। खेतों को पानी मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं शहरों में कुछ समय के लिए जनजीवन प्रभावित भी हुआ। मौसम के इस बदले मिजाज ने ठंडक तो बढ़ाई, लेकिन तेज हवा और पानी ने दिक्कतें भी खड़ी की। सिरसा में बारिश बनी किसानों की उम्मीद। गेहूं सरसों को मिलेगा सीधा फायदा। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव सिन्हा कंबोज ने बताया कि यह बारिश रबी फसलों के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल इस समय टिलरिंग स्टेज पर है और इस दौरान मिली नमी से पौधों की जड़ें मजबूत होंगी, जिससे पैदावार बढ़ने की पूरी संभावना है। हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी। पहले चरण में दिल्ली से बावल तक चलेगी नमो भारत ट्रेन। मनोहर लाल ने दिया बड़ा अपडेट।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली अलवर आरआरटीएस योजना पर स्पष्टीकरण दिया है। यह नमो भारत ट्रेन परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में दिल्ली से गुरुग्राम और रेवाड़ी के बावल तक ट्रैक बनेगा, जिसका काम जल्द शुरू होगा। दूसरे चरण में बावल से शाहजहांपुर अलवर तक का ट्रैक 2032 तक तैयार होगा।